जय श्री राम। परम प्रिय बंधु भगिनी, इस वीडियो में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक दायित्ववान मुख्य कार्यकर्ता की चर्चा करता हूं, जिसको मुख्य शिक्षक कहा जाता। यदि मुख्य शिक्षक नहीं तो शाखा नहीं, यह अपने आप में स्वाभाविक है। एक शाखा का एक प्रमुख मुख्य शिक्षक होता है। एक शाखा का मुख्य शिक्षक से बड़ा कोई और नहीं। यद्यपि एक शाखा कार्य दायित्व है, लेकिन उसका काम कुछ अलग प्रकार का है। वह मुख्य शिक्षक के ही कार्यों को और वो संबल प्रदान करता है। तो यहाँ मुख्य शिक्षक के जो दायित्व होते हैं, उसका मुख्य काम है अपनी शाखा टोली को आगे बढ़ाना। शाखा टोली में वो चाहे गट नायक हों, चाहे गढ़ शिक्षक हों, चाहे प्रार्थना प्रमुख है, चाहे व्यवस्था प्रमुख है, स्वच्छता प्रमुख है, शारीरिक प्रमुख है, और जितने भी दायित्व हैं, ऐसे से मिलकर एक शाखा टोली होती। उस शाखा टोली का नियोजन करना वो यह मुख्य शिक्षक का प्रमुख काम है। नियत समय पर हाथ में सीटी लेकर एक निश्चित वेश में शाखा को लगाना, 1 घंटे के उपरांत उसको विकृत करना, 1 घंटे में एक निश्चित टाइम टेबल बनाकर गढ़ शिक्षकों के सहयोग से शारीरिक कार्यक्रमों का संचालन, बौद्धिक कार्यक्रमों का संचालन यह कराना मुख्य शिक्षक का दायित्व है। यदि विद्यालय के उस शाखा के द्वारा यदि कोई सेवा कार्य किया जा रहा हो, कोई समाज सेवा का काम हो, उन कार्यों के संचालन में भी जब शाखा आगे बढ़ती है तो अपनी शाखा टोली के सहयोग से ये काम प्रदान कर कार्य को यह कह सकते हैं कि एक मुख्य शिक्षक वह पहले गट नायक भी है, वह अच्छा गढ़ शिक्षक भी है। एक मुख्य शिक्षक को स्वयं भी कोई न कोई विषय, कोई न कोई एक गढ़ देना चाहिए। इससे शाखा में विश्वास, आत्मविश्वास एक पैदा होता है, लोगों के प्रति आत्मीयता होती है, मुख्य शिक्षक के प्रति श्रद्धा पैदा होती है। यह मुख्य शिक्षक का दायित्व है। मैं स्वयं अनुभव किया कि हमारे पूर्ववर्ती सरसंघचालक, विशेष रूप से मैं पूज्य सुदर्शन जी की चर्चा करूं तो वे जब कभी संघ स्थान पर संघ शिक्षा वर्गों के दौरान आते तो 1 घंटे वह कोई न कोई एक विषय लेकर और स्वयंसेवकों शिक्षकों का एक प्रशिक्षण करते। हाथ में जिस समय वो योगचाप लिए हों, निरुद्ध का कार्यक्रम, योगचाप का कार्यक्रम, सब विषयों में उनको महारत हासिल थी। ऐसे यदि संघ प्रमुख स्वयं शाखा पर खड़े होकर और ये प्रशिक्षण कर सकते हैं तो एक मुख्य शिक्षक को किसी न किसी विषय, किसी न किसी गढ़ का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम करना चाहिए। यह मुख्य शिक्षक का दायित्व है। वह अपने भीतर शाखा के सारे दायित्वों को समेटे हुए है। वह अच्छा गठनायक है, वह अच्छा गढ़ शिक्षक है, वह ध्वज प्रमुख है, वह प्रार्थना प्रमुख है। उसे सारे काम आने चाहिए। और एक शाखा क्षेत्र की एक सम्यक जानकारी रखने वाला इंसाइक्लोपीडिया यह मुख्य शिक्षक होता है। जिस शाखा क्षेत्र का मुख्य शिक्षक जागरूक, वो शाखा जागरूक, और ऐसे जागरूक कार्यकर्ताओं के बल ही यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विकसित हुआ है। हम कह सकते हैं कि संघ यानी शाखा, शाखा यानी कार्यक्रम, और उस कार्यक्रम को संचालन कराने का दायित्व मुख्य शिक्षक का है। तो ये जो नारा चला कि संघ यानी शाखा, यानी मुख्य शिक्षक के बिना शाखा नहीं, तो मुख्य शिक्षक शाखा का मूलाधार है। और इस रूप में हम मुख्य शिक्षक की चर्चा कर सकते हैं। उसके कुछ और दायित्वों की चर्चा कभी और करेंगे। यहाँ उसका प्रारंभिक परिचय कराना हमारा उद्देश्य था। ऐसी जो दुर्लभ टोली को नमन करते हुए मैं चर्चा पूर्ण करता हूँ। यदि चर्चा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।